Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट अभी तक केमिकल रिएक्शन तक हमने डिस्कस किया है। इंफॉर्मेशन जो भी आप बतानी थी आपको बताया है, और उसके साथ साथ जो एग्जांपल्स थे, जो उसके कंडीशंस थे, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। अब आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन। तो चलिए, जैसे हमने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन हम किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन हम किसको कहेंगे, ये तो आपको शायद सिंगल लाइन में डेफिनेशन आपको बताई थी, दैट इट इज अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन किसका किसका ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन देना है, ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्टली एक स्टेटमेंट के जरिए अगर हम उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो होता है उसका ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे Na प्लस Cl माइनस गिव्स NaCl, H2 N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3, वेबर प्रोसेस। तो ये सारी जो इक्वेशंस है, ये क्या है, केमिकल इक्वेशंस है, यानी जिसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और आगे जाके वो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक बार कैमरा क्लियर कर लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं। तो इसके पहले हम कुछ इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर भी हैं, और उसके बारे में लिटिल बिट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि हम हायर क्लास में जाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में इक्वेशनल पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर? जैसे कि पहली इक्वेशन के बारे में आपको बात करूं, याद कर लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, चाहे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और आगे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल, हाँ, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस। ठीक है, CaOH ट्वाइस, यानी कि लाइम वाटर जिसको हम कहते हैं, है ना, ये एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर देखिए, दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ये होते हैं कुछ एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि C प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, जो गैस फॉर्म में होता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा कुछ है, H प्लस O2 गिव्स H2O, ये भी एक जो है क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, H जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर विच इज लिक्विड। क्लियर? तो ये कुछ सारे कुछ दो तीन एग्जांपल्स हैं। अगर कोई कहे कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, सो द रिएक्शन विच इज डन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द वन, टू और मोर रिएक्टेंट्स एंड कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। दो तीन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आज नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोसीड करेंगे दूसरे रिएक्शन के बारे में। आज हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट क्या होता है, टूटता है। रिएक्टेंट क्या है, क्या होता है, रिएक्टेंट टूटता है। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अगर इसको हम हीट करते हैं, हीट डिकम्पोजिशन का मतलब होता है हीट करना। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, है ना, CaO, और यहां क्या बचा, एक ऑक्सीजन यहां गया तो O2
CO2। ठीक है, ये CO, एक ऑक्सीजन यहाँ एक यहाँ आ गया, O3 में से एक ऑक्सीजन इधर तो बाकी के दो इधर, कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या हुआ, रिलीज हो गया। तो ये कैसे बना, हीट किया, डिकम्पोज किया। हीट सबसे ज्यादा जरूरी होता है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है, हीट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो CaO प्लस CO2 बना। ठीक है, इसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन कहते हैं। जो CaOH ट्वाइस होता है वो क्या होता है, लाइम वाटर होता है। क्लियर। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल मैं दूं, PbNO3 ट्वाइस, इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा, 2PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन हो गया, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब यहां पर देखिए आप इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे कि Pb एक है तो Pb यहां पर भी एक है। चलिए फिर NO3 ट्वाइस NO2, यहां दो ऑक्सीजन यहां दो ऑक्सीजन और यहां पर 6 है, तो क्या लगाएंगे, यहां 2 लगा दें ना, लेकिन यहां पर भी लगाना होगा। हाँ, यहां पर अगर हम 2 लगा देंगे तो 2 Pb हो गया, यहां पर भी 2 Pb हो गया। NO3 ट्वाइस, यहां पर देखो NO 2 and 2 4, 4 ऑक्सीजन और एक 4 और ये 2 इसके लिए भी है तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 6 इधर हुए प्रोडक्ट साइड, और यहां पर देखो 3 2 6 ऑक्सीजन यहां पर भी है। तो ये बैलेंस इक्वेशन। क्लियर। बैलेंस करने के लिए ये सारे न्यूमरल्स हमको ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन उसके कैसे स्टेप्स होते हैं वो हम जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तब हम उस स्टेप के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज पे काम करता है। मैं बताता हूं कैसे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर जो कोई भी एलिमेंट, अगर कोई दूसरे एलिमेंट से रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा है तो वो उसको रिप्लेस करके उसको लास्ट में रिमूव कर देगा प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल होता है Zn जिंक, ठीक है, प्लस CuSO4। अब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, जिंक की, तो ये क्या करेगा, इसकी पोजीशन ले लेगा और आगे जाके क्या बनाएगा, ZnSO4। ठीक है, और बेचारे कॉपर को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। क्लियर। जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर रिमेन्स। अब इसकी रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको याद रखनी है, मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज को हम कैसे लिखते हैं, K NaCaMgAl जिंक Fe Pb लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी Ag ऑरम यानी गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब इसके अंदर देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। यहां पर भी देखिए रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, यहां पर भी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। अब इसको इस रिएक्शन से कन्वर्ट कर कंपेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा जिंक ने कॉपर को क्यों हटाया, जिंक यहां पर है, ठीक है, और कॉपर ये एक्चुअली जगह नहीं थी, नहीं तो ये सारी नीचे ही आती है। ठीक है, तो अगर आप कॉपर को ये पूरी सीक्वेंस नीचे लगाओगे तो कॉपर भी नीचे ही आएगा जिंक के। इसका मतलब कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है, तो जिंक ने उसकी जगह ले ली। क्लियर। मान लो कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन दे कि CuSO4 प्लस Fe, तब क्या होगा, Fe क्या करेगा, Cu की कंपोजिशन ले लेगा। क्यों, ये देखो Fe और ये Cu
Cu की रिएक्टिविटी कम है, Fe की ज्यादा है, तो Fe ने Cu की प्लेस ले ली, तो FeSO4 प्लस Cu, सिंपल। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कोई भी दूसरे की प्लेस को चेंज कब करता है, जब उससे रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो। क्लियर? उससे क्या हो, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो। रिएक्टिविटी सीरीज यही है। इसको आप नीचे लगा देना, मेरे पास स्पेस नहीं है। इसको जब आप नीचे लगा दोगे, जब पूरी एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाओगे, तब आपको पता चलेगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम। हालांकि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कुछ एग्जांपल्स आप 2-3-4 ऐसे लिख सकते हो इस रिएक्टिविटी को ही कंपेयर कर। क्लियर? तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा वो उसका पोजीशन रिप्लेस कर लेगा, इसलिए हम उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक लास्ट रिएक्शन है, देख लेते हैं, उसके बाद आगे की रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि दो बार रिएक्शन डिस्प्लेस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि AB प्लस CD, तो ये मान लो कि ये दो हैं और ये दो हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, A C के साथ प्लस B D के साथ। ठीक है, ये दो कपल थे, ये दो कपल थे। A ने क्या किया, किसके साथ चक्कर चलाया, C के साथ, और B ने D के साथ चक्कर चलाया, और रिलेशनशिप हो गया, ब्रेकअप हो गया, और यहां पर उनका कंपाउंड भी बन गया। ठीक है, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। हमारे लाइफ में भी हर जगह डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही होता है। ठीक है, आजकल देख लो जिनको भी बेवफा हुए हैं और जिनका जो भी इश्यू चल रहा है, लव मैरिटल अफेयर्स जो चल रहे हैं, वो यही सब होता है। हर जगह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, और इसी को मैं इसमें से मैं समझा रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इससे रिलेट भी कर रहे होते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। हम यहाँ लव गुरु नहीं बने हुए हैं, लेकिन क्या करें, एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे एग्जांपल्स भी हमको लेने पड़ते हैं। जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 को मैं रिएक्ट करा रहा हूं BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, Na2SO4 BaCl2। अब Ba क्या करेगा, SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी BaSO4, ठीक है, प्लस NaCl। ठीक है, लेकिन यहाँ NaCl देखो, दो Na है, दो Cl है, तो यहां पर दो लगा देंगे, है ना, दो Na का भी हो गया, दो Cl का भी हो गया, BaSO4 रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, कि जितना रिएक्टेंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों के मास सेम होने चाहिए। ठीक है, जब इक्वेशंस हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि मास भी इक्वेशन हम बैलेंस क्यों करते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस करने की क्या जरूरत है, तो यही रीजन है कि मास सेम होना चाहिए। ठीक है, जो मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वो भी सबका सिमिलर होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट के पहले है और जितना एरो यानी रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट, मतलब कि रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल इक्वेशन, उसको कैसे बैलेंस करना है। पहले नॉर्मल मेथड देखेंगे, बाद में उसकी मैथमेटिकल मेथड जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी अगर एग्जाम में बैलेंस करने को भी दिया जाए तो हम उसको बैलेंस कर सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और दोनों रिएक्शन को मिला के रेडॉक्स रिएक्शन को हम इलाबोरेट करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।